नमस्कार। जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने सीईटी 2024 10+2 लेवल राजस्थान सामान्य ज्ञान का छठा मॉडल टेस्ट पेपर लेकर 1 से 200 तक प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1, 2, 3, 4 और 5 में कर लिया है। यदि आप इनका अध्ययन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पेज पर जाकर वीडियो देख सकते हो। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवटापरा गांव डूंगरपुर में। नवटापरा गांव डूंगरपुर की सबला तहसील क्षेत्र में आता है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है, बागड़ का कुंभ भी कहा जाता है और बेणेश्वर धाम को बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। निम्न में से असंगत युग्म है अर्थात कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ए, तनोट देवी मंदिर जैसलमेर में। ऑप्शन बी, केला देवी मंदिर करौली में। ऑप्शन सी, मीराबाई मंदिर चित्तौड़ और मेड़ता सिटी में। ऑप्शन डी, ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा में। इसमें ऑप्शन गलत है डी, क्योंकि ज्वाला माता मंदिर है वो तलवाड़ा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? जोबनेर में स्थित है। जोबनेर कहाँ पर है? जयपुर जिले में। यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन में ध्यान देंगे। तनोट देवी माता मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में। केला देवी मंदिर कहाँ पर है? करौली में। प्रत्येक ऑप्शन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न कवर किए जा रहे हैं, इसलिए सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से असुमेलित युग्म है ओसिया मंदिर जोधपुर में। ऑप्शन बी, सालासर मंदिर चूरू में। रणकपुर मंदिर पाली में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में। इसमें ऑप्शन गलत है डी, क्योंकि जगदीश मंदिर है वो भीलवाड़ा में नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। इसी प्रकार ओसिया मंदिर का स्थान पहले जोधपुर में आता था, वर्तमान में इसमें आ रहा है जोधपुर ग्रामीण जिले में। भीम सागर स्थित है अर्थात भीम सागर बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? आपके पास 4 जिले हैं, बताइए इनमें से कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झालावाड़ जिले में। और भीमसागर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? उजाड़ नदी पर। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपके सामने 4 नदियों के नाम है, बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बनास नदी। और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं? राजसमंद जिले में स्थित है। बनास नदी राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बनास नदी की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। बनास नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है बीसलपुर बांध, और बीसलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है? टोंक में। दूसरा बांध है मात्र कुंडिया बांध, ये कौन से जिले में स्थित है? यह चित्तौड़ जिले में स्थित है। और तीसरा बांध है इसरदा बांध, और ये कौन से जिले में स्थित है? यह सवाई माधोपुर जिले में। बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शनों में से रेंगती हुई मृत्यु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा उर्वरता का अनाश या मृदा अपरदन। यहाँ पर रेंगती हुई मृत्यु का संबंध है हवा के द्वारा जो भूमि की ऊपरी परत होती है वो हट जाती है और उसके उपजाऊपन में कमी आ जाती है। और ये स्थिति सबसे ज्यादा बढ़ती है पश्चिम राजस्थान क्षेत्र में, क्योंकि पश्चिम राजस्थान क्षेत्र है वो सभी रेगिस्तानी जिले हैं। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? यहाँ पर आपको अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई नहीं बतानी है, बल्कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितनी लंबाई है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राजस्थान में केवल अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के भूभाग पर कितनी लंबाई है? 550 किलोमीटर। बनास नदी का उद्गम है ऑप्शन ए खमनोर की पहाड़ियां, करौली की पहाड़ियां, नागपाड़, बेराट की पहाड़ियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं? राजसमंद जिले में। राजस्थान में बहने वाली सभी नदियां जो केवल राजस्थान में जिनका प्रवाह क्षेत्र है, उनमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी। इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। धूलकोट ताम्रवर्ती के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो बताइए इसमें से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? इसमें से जो सभ्यता प्रसिद्ध है धूलकोट के नाम से आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। और यह सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? आयड़ नदी और बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया था? सन 1953 में अक्षय व्यास कीर्ति ने। 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया। उसके बाद 1961 और 62 में एच.डी. सांकलिया ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीकानेर जिले में। और बीकानेर जिले में कौन सी खान इसके लिए प्रसिद्ध है? जामसर खान प्रसिद्ध है। और जिप्सम का प्रयोग किसके लिए होता है? कृषि क्षेत्र में। इसका कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है लवणीय जो भूमि होती है उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सीएटी 2024 10+2 लेवल के मॉडल पेपर के भाग 1, 2, 3, 4 और 5 भी उपलब्ध हैं। यदि आप इनका अध्ययन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1572 में, 1562 में, 1582 में, 1592 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1582 में। कर्नल जेम्स टोड ने इस देवेर को युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम कछुआ वंश का शासक कौन था? तो बताइए कछुआ वंश का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बारमल। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए किसने करवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मानसिंह की रानी कनकावती ने। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन नाथरा की पाल और थुरुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित हैं? मैग्नीज से, टंगस्टन से, कॉपर से, लो एस्क से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लो एस्क से। अर्थात लो एस्क की क्या खदान है। और दोनों स्थान नाथरा की पोल और थुरुंडेर कौन से जिले में स्थित हैं? उदयपुर जिले में। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए माही बजाज सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माही नदी पर। और ये बांध बजाज सागर बांध है कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। माही नदी है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? बताइए कौन से जिले में नक्की झील स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिरोही जिले में। और सिरोही में भी कहां पर स्थित है? माउंट आबू में। और दंत कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि नक्की झील है वो देवताओं के
नाखूनों से क्या है, निर्मित है, अर्थात देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इसे बनाया है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान का कौन सा बांध बना है? जवाहर सागर बांध, नागल बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध है, कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ जिले में कौन से क्षेत्र में स्थित है? रावत भाठा क्षेत्र में। और रावत भाठा में क्या है? राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा का केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? कृत्रिम का अर्थ है मानव निर्मित। तो बताइए इसमें मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए जयसमंद, कोलायत, कायलाना, आना सागर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयसमंद झील। और जयसमंद झील वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? सलम्बुर जिले में। पहले स्थान किस में आता था? उदयपुर जिले में। और जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील भी कहते हैं इसे। इस झील का निर्माता कौन है? महाराणा जयसिंह। निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है? नहीं है? सेवण, धामण, कराड़, सालर है। तो बताइए कौन सी घास नहीं है? इसमें जो घास नहीं है वो है सालर है। सेवण घास है, इस घास को घासों का राजा भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बताइए आपके सामने 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में से किसमें मरु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसमें स्थित है ऑप्शन सी, जैसलमेर जिले में। राष्ट्रीय मरु उद्यान को आकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये उद्यान कास्ट जीवाश्म के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और इसके साथ गोडावणों के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? तो बताइए इसमें से पीपा के गुरु कौन थे? पीपा के गुरु थे रामानंद। और संत पीपा है, इसकी छतरी कौन सी जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। और झालावाड़ में कहां पर स्थित है? गागरोन दुर्ग में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गागरोन दुर्ग है वो कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में। और संत पीपा की छतरी भी कहां पर है? गागरोन दुर्ग में स्थित है, अर्थात कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में। इनमें से असुमेलित है अर्थात कौन सा युग्म गलत है? इस प्रकार के प्रश्नों में सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहां पर है? बाड़मेर में। दादू पंथ की पीठ है नारायणा में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लिए कौन प्रसिद्ध है? गलियाकोट जो डूंगरपुर का है। नाथ के लिए पवित्र स्थान क्या है? मुकाम। इसमें क्या है गलत है? ऑप्शन डी। जो जसनाथ संप्रदाय है उसके लिए प्रमुख स्थान है या मंदिर है वो है कतरिया सर। और कतरिया सर है वो कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। यहाँ पर ध्यान देंगे मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में नए जिलों के कारण ये मल्लीनाथ जी का मंदिर है ये कौन से जिले में चला गया है? बालोतरा जिले में। असंगत युग्म है, सीताबाड़ी का मेला 12 में, आड़ोती का सुरंगा मेला कहां पर लगता है? चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में, पुष्कर मेला अजमेर में, बरहत्तरी का मेला जयपुर में। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन डी। जो बरहत्तरी का मेला है वो जयपुर में नहीं लगता है बल्कि कौन से जिले में लगता है? अलवर जिले में। निम्नलिखित में से किस कारण उत्तरी भारत में शीत ऋतु दिसंबर और जनवरी में वर्षा होती है? तो बताइए कौन से कारण है वो दिसंबर और जनवरी में वर्षा होती है? इसका मुख्य कारण है ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ। और ये वर्षा राजस्थान में क्या कहलाती है? मावठ की वर्षा भी कहलाती है। और पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, इनका उद्गम स्थान क्या है? भूमध्य सागर। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान के कौन से जिलों में वालरा कृषि की जाती है? तो बताइए वालरा कृषि है वो कौन कौन से जिलों में की जाती है? ये वालरा कृषि है आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा।
इसके अलावा एक जिले में और भी वालरा कृषि की जाती है, वो है उदयपुर। यहाँ पर भी आदिवासियों के द्वारा ये वालरा कृषि की जाती है। इस वालरा कृषि के अन्य नाम भी हैं झूमिंग, चिमाता, स्थानांतरित कृषि। अगर यही कृषि आदिवासियों के द्वारा मैदानी भाग में की जाती है तो इस कृषि को क्या कहा जाता है? दजिया या झुमटी भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 ईस्वी में। राजस्थान में किस वर्ष में छप्पनिया अकाल पड़ा? तो बताइए चारों ऑप्शनों को देख के किस वर्ष में जो छप्पनिया अकाल पड़ा। सबसे पहले इसको छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय विक्रमी सन है, उसमें कौन सा वर्ष चल रहा था? 1956। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1899 और 1900 ईस्वी में, जबकि विक्रमी सन कौन सा था? 1956। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? बताइए कौन सी नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनास नदी पर। और कौन से जिले में बनाया गया है? टोंक जिले में। किस जिले में लाल लोमी दोमट मृदा पाई जाती है? झालावाड़, उदयपुर, चूरू, अलवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर में। काली मृदा या मध्यम काली मिट्टी, जिसे वर्टिसोल्स भी कहते हैं, के नाम से जानी जाती है। तो बताइए इसमें से कौन सी मृदा है जो वर्टिसोल्स के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बताइए गणेश्वर की जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। और गणेश्वर सभ्यता स्थल है उसको ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है? जननी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तांबे के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और गणेश्वर सभ्यता स्थल है वर्तमान में कौन से जिले में है? नीमका थाना जिले में। पहले स्थान सीकर जिले में आता था। शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बताइए कौन सी सभ्यता से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेराट की सभ्यता। और बेराट की सभ्यता स्थल है वर्तमान में कौन से जिले में आता है? कोटपुतली, बहरोड जिले में। पहले स्थान कौन से जिले में आता था? जयपुर जिले में। राजस्थान में बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई सभ्यता कौन सी थी? तो बताइए इन नदियों से संबंधित कौन सी सभ्यता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार कालीबंगा है कौन से में है? हनुमानगढ़ जिले में। गणेश्वर नीमका थाना जिले में। बेराट कोटपुतली बहरोड जिले में। राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, गृह प्रवेश को, दहेज को, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को, मृत्यु भोज को। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? राजस्थान में मौसर कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। प्रत्येक ऑप्शन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न कवर होते हैं। इसमें निम्न में असुमेलित है, असंगत है या कौन सा गलत है? इसमें ऊंट महोत्सव बीकानेर में, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में, जौहर मेला जयपुर में। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि जौहर मेला है वो जयपुर में नहीं लगता है बल्कि कौन से जिले में लगता है? चित्तौड़गढ़ में। बनी ठनी का चित्र किस शैली का है और इसका चित्रकार कौन था? तो बताइए बनी ठनी का चित्र है वो कौन सी शैली का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली का। और इसका चित्रकार कौन था? निहाल चंद। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आनंदपुर भूकिया, सोने की भूकिया, जगपुरा, दिलवारा पेटी, तिमारण माता प्रसिद्ध है। बताइए ये सभी स्थान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये सभी स्थान प्रसिद्ध हैं स्वर्ण निक्षेप हेतु।
अर्थात यहाँ पर सोने के क्या प्राप्त हुए हैं, निक्षेप प्राप्त हुए हैं। और ये सभी स्थान कौन से जिले में स्थित हैं, बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए बसवा, बांदीकुई, अलवर, आमेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांदीकुई। और कौन से सन में? सन 1874 ईस्वी में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही, अर्थात सबसे कम रही? तो बताइए किस जिले में रही महिला साक्षरता सबसे कम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जालौर में। और कितने प्रतिशत रही? 35.8%। और सबसे हाईएस्ट बताओ कौन से जिले की रही? कोटा की। कितनी? 65.9%। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान किस जिले में स्थित है? बताइए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीकानेर जिले में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, अर्थात राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेवर में। और सेवर कौन से जिले में? भरतपुर में। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में से होकर मानसी, वाकल, सोम नदी गुजरती हैं? बताइए कौन सा अभ्यारण्य है उसमें से ये तीनों नदियां गुजरती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। और ये कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा का अर्थ हो गया एमएलए की सीट। कितनी सीटें हैं बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 200 सीटें। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यानी एमपी की कितनी सीटें हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25। राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, अर्थात राजस्थान में जो राज्यसभा की है वो कितनी सीट निर्धारित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10। इसको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए इन चारों में से किसको मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो बताइए राजस्थान जो चित्रकला थी उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी ने। असंगत युगम है, कौन सा युगम सही नहीं है? थेव कला है वो किसकी प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, ये सही है। ब्लू पोट्री है जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी पिछवाई अमरनाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और शेखावाटी के वेलियां जोधपुर। तो ये ऑप्शन क्या है इसमें? असंगत है। तो शेखावाटी के वेलियां हैं वो जोधपुर में नहीं है बल्कि कहां स्थित है? झुंझुनू और सीकर जिले में। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान वित्त निगम है इसको शॉर्ट में आरएफसी भी लिखते हैं। तो राजस्थान में आरएफसी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी सन 1955 में। राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2016 और 17। नेक्स्ट क्लास में हम CET 2024 10+2 लेवल के 7वें मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे।